इसी के साथ सोशल मीडिया पर एक बड़ा तेजी से नैरेटिव फैल रहा है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है या फिर होने वाला है? तेहरान, इस्फहान, कोम, करमान साहब, पूरे ईरान पर लगातार बमबारी की खबरें सामने आ रही है। और सबसे बड़ी शॉकिंग खबर यह बताई जा रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खान की कंपाउंडर पर भी स्ट्राइक हुई है। कुछ सोशल मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रहे हैं कि उनकी आधिकारिक पुष्टि हमेशा विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से ही करनी चाहिए। इस समय ईरान की स्थिति बेहद अस्थिर बताई जा रही है। ईरान और इजराइल के बीचों में जो तनाव दशकों से चल रहा था वो अब शैडो वार से निकलकर सीधे टकराव की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। मिसाइल स्ट्राइक, ड्रोन अटैक, मिलिट्री बेस पर हमले और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। यह सब संकेत दे रहा है कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या सच में वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा बढ़ रहा है और आखिर यह सब हो क्यों रहा है? आइए समझते हैं इस पूरे मामले को आसान भाषा में इस वीडियो में। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक बड़ी मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की थी और यह भी बताया जा रहा है कि यह मिलिट्री स्ट्राइक कोई एक दिन की नहीं है बल्कि कई दिन तक चलने वाला एक ऑपरेशन है। ईरान के कई शहरों में धमाकों की आवाज सुनी गई है और कई मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया है और इसके जवाब में ईरान ने भी प्रतिक्रिया दी है और इजराइल के साथ साथ गल्फ रीजन के कुछ इलाकों की तरफ मिसाइल लॉन्च करने की खबर सामने आई है। दुबई और अबू धाबी में भी अलर्ट जारी किया गया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इन गल्फ देशों में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। जहां जहां तनाव बढ़ रहा है वहां लाखों भारतीय की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही नहीं रहेगी तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। भारत के लिए भी यह स्थिति इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 50% से ज्यादा क्रूड ऑयल इसी क्षेत्र से इंपोर्ट करता है। अगर हार्मुज स्ट्रेट बंद होता है तो तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और पेट्रोल डीजल की वैल्यू और कीमत बढ़ सकती है। मतलब यानी कि यह युद्ध सिर्फ 2 देशों का नहीं रहेगा, इसका असर आम लोगों की जेब तक पहुंच सकता है। सबसे दुखद बात यह है कि ऐसे संघर्षों में सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों को होता है, चाहे वो किसी भी देश के हों। युद्ध हमेशा इंसानियत को ही नुकसान पहुंचाता है और सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं यह टकराव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में न बदल जाए। फिलहाल हालत पूरी दुनिया की नजर में बनी हुई है। बाकी आप क्या सोचते हैं? क्या यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आपको ऐसा ही इंटरनेशनल मामले की आसान और सच्ची कहानी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।